गुड मॉर्निंग। ये सच ही कहा गया है, दूसरों पे शासन करना बहुत कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है खुद पे शासन करना। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, महान सम्राट सिकंदर जब भारत से वापस अपने देश जा रहे थे तो उन्हें याद आया कि उनके देशवासियों ने उनसे ये बात बताई थी कि वहाँ के भारत के साधु संतों के बारे में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब भी आप वापस आइएगा एक साधु या संत को वहाँ से लेकर आइएगा। यह बात उन्हें याद आने के बाद वो जंगलों में गए, साधु लोग को ढूंढने लगे। कुछ दूर आगे जंगल में, घने जंगल में जाने के बाद उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज ध्यान मग्न बैठे हुए थे। अब उन्होंने थोड़ी सी प्रतीक्षा की, रुके रहे, वहाँ बैठे रहे कि जब ये साधु महाराज अपनी आंखें खोलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा अपने देश ले जाने की। ध्यान टूटने पे साधु महाराज पूछते हैं कि यहाँ आप क्यों प्रस्तुत हुए, क्या बात है। महान सम्राट सिकंदर कहते हैं कि ऐसा है महाराज, आप मेरे साथ मेरे देश चलिए, मैं आपको अपने देश ले जाने आया हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों की बहुत इच्छा है कि भारत के साधु संतों को देखें। तो उनमें से आज मुझे मुश्किल से आप मुलाकात हुई आपसे, मैं चाहता हूँ मैं आपको लेकर चलूँ। आपको जो कुछ चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। महाराज जो भी चाहिए आप बताइए, मैं वहाँ पर भी ले जाके आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा, यहाँ से ले जाने का भी प्रबंध मैं करूँगा। अब इतना सुनने के बाद साधु महाराज ने विनम्र भाव में बोले, नहीं बेटा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है और मैं कहीं जाऊँगा भी नहीं, और मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अब इतना कहने के बाद महाराज सिकंदर सम्राट क्रोधित हो गए, गुस्से से लाल हो गए, अपने आपे से बाहर हो गए और चिल्लाकर क्रोधित होकर बोलने लगे कि हे साधु, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सिकंदर सम्राट हूँ। आज तक मेरी बातों को, मेरी किसी भी बात का किसी ने अवहेलना नहीं की, किसी ने ये नकारा नहीं, मेरे प्रस्ताव को तोड़ा नहीं। आज पहले आप हैं जो मेरे आग्रह करने पर भी आप मना कर रहे हैं। साधु महाराज इस बात को सुनकर कहते हैं, हे राजन, मुझे आपसे कोई किसी बात का डर नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। इतना कहने के बाद तुरंत सिकंदर और क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के कारण उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली और उनके गर्दन पर रख दी। हे साधु महात्मा, अगर आप नहीं चलते हैं तो मैं यहाँ आपकी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। अब इतना कहने के बाद भी साधु महाराज बहुत विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ राजन, क्योंकि तुम तो मेरे दास के दास हो, तो मैं तुमसे क्यों डरूं। इतना कहते ही सिकंदर सम्राट कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। वो एकदम चकित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कौन सी बात कह रहे हैं आप, मैं सम्राट और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके दास का दास हूं। ये कैसे हो सकता, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं हूं, कोई नहीं मुझे गुलामी में रख सकता, मैं खुद सम्राट हूं। तो ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने क्रोध से अपने बस में कर लिया, अपने क्रोध को अपने बस में कर लिया है। मैं उसे गुलाम बना चुका हूं, अपना दास बना चुका हूं राजन। लेकिन आप मेरे उस गुलाम के गुलाम हो चुके हैं, दास हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपना आपा खो चुके हैं। आप क्रोध में आ गए और क्रोध मेरा दास है। यह सुनकर सिकंदर बहुत अफसोस करने लगते हैं कि साधु महात्मा ने हमसे कैसी बात कह दी कि मैं इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी मैं अपने आपे को खो दिया, अपना नियंत्रण खो बैठा। और वो साधु महाराज से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता था, आज मुझे पता चला कि साधु महात्मा कैसे होते हैं। इस कहानी से ऐसी शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें आत्म संयम नहीं खोना चाहिए।
अगर हम गुस्से में रहेंगे हम सब कुछ गंवा देंगे, अपनी प्रतिभा, अपने जो भी सम्मान है, सब कुछ को हम गंवा देंगे। हमें खुद को नियंत्रण में रखना ही हमारी सफलता की कुंजी होगी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, घर, बाहर, ऑफिस, कहीं भी हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है और सेल्फ कंट्रोल ही हमें आगे बढ़ा सकता है।